नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण टॉपिक के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत डिटेल से अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आर्थिक नीति से संबंधित तत्व। दूसरा, सामाजिक हित तथा शिक्षा से संबंधित तत्व। तीसरा, शासन से संबंधित तत्व। चौथा जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण है, प्राचीन स्मारकों व ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से संबंधित तत्व। तथा पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित तत्व। इस प्रकार से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण 5 भागों के अंतर्गत किया गया है। इसमें जो पहला भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान बनाने वालों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टि से अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है आर्थिक सहायता की व्यवस्था। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बेकारी का अंत करने और वृद्ध व सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक सहायता देने का पूरा प्रयत्न करेगा। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है संपत्ति का समान वितरण। देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आय को समान रूप से विकसित करने का प्रयत्न करेगी। तीसरा जो पॉइंट है उत्पादन के साधनों का समान वितरण। राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह उत्पादन के समस्त साधनों को एक ही स्थान पर केंद्रित न होने दें, सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि न पहुंचने दें तथा उत्पादन के समस्त साधनों के समुचित वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत चौथा जो तत्व है श्रमिकों को संरक्षण। संविधान के अनुसार राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें श्रमिकों को उनके श्रम के अनुपात में पारिश्रमिक मिले तथा स्त्रियों को प्रसूति की अवस्था में सरकारी सहायता प्राप्त हो सके। अगला जो तत्व है समान वेतन की व्यवस्था। राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। इसके अंतर्गत जो अगला 6वां पॉइंट है कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दें। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत अगला जो तत्व है कृषि का वैज्ञानिक आधार। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। इस तत्व का उद्देश्य अधिक कृषि उत्पादों के माध्यम से कृषकों की स्थिति सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत जो अगला तत्व है निःशुल्क कानूनी सहायता। 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य समाज में के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करें।
आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत अगला जो तत्व है, पशुपालन के क्षेत्र में वांछित प्रयास। इसके अंतर्गत राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों को विकसित करेगा और गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनकी वध को रोकने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत अगला जो तत्व है, औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की भागीदारी। इसके अंतर्गत 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार की औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत जो अगला तत्व है, आय, सामाजिक स्तर तथा अवसरों के भेदभाव को कम करना। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विभिन्न समुदायों को प्राप्त होने वाली आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभावों को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। इस दिशा में अभी संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन सामान्य का सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। इस प्रकार आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।